मिसबिहेव कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गलत कर रहा है, और हम है कि अपनी आवाज भी नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि हमें अपने अधिकार नहीं पता। आपने बैंक से लोन लिया, एनबीएफसी से लिया, किसी साहूकार, किसी जानकार, कहीं से भी लिया हो, किसी एप्लीकेशन से भी लिया हो, किसी को आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। और जिस तरह से एक बहन बेटी को हमारी ये बोला जाए कि तुम हमारे साथ सो जाओ और किस्त भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा सीधा अपराध में आता है। ऐसे लोग समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है और ऐसे लोगों को सजा दिलवाने की जरूरत है। समस्या क्या है? हम अपनी बहन बेटी के लिए अलग नियम मानते हैं, दूसरे की बहन बेटी के लिए अलग नियम मानते हैं। और बहन, मैं आपसे वादा कर रहा हूं और आप सबसे भी कह रहा हूं, अगर किसी के साथ किसी ने बदतमीजी करी है, किसी लोन देने वाले ने, किसी बैंक वाले ने, एनबीएफसी वाले ने, किसी रिकवरी एजेंट ने, उसे सजा दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ज्यादातर लोग आप में से विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। आप लॉकडाउन के कारण, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। और जब गलती आपकी नहीं है तो सजा आपको क्यों दी जाए? और मध्य प्रदेश में तो इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। बहुत सारी जगह पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपने किस्त पर, ब्याज पर पैसा लिया, साहूकार कहते हैं आप अपनी बहन को भेज दो, बेटी को भेज दो। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऐसे लोगों को अभी खुलकर बोलने की जरूरत है। समस्या क्या है? कब तक डरते रहेंगे? कब तक चुपचाप सहते रहेंगे? और जो सहता रहता है, जो डरता रहता है, उसे और डराया जाता है। जो दबता है उसे और दबाया जाता है। आपने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया यार, आपने पैसा लिया था, आपकी स्थिति अच्छी थी तभी बैंक ने पैसा दिया ना। ऐसे बैंक आके घर पैसा नहीं दे गया था। बैंक ने आपका सिबिल देखा होगा, आपका बैंक स्टेटमेंट देखा होगा, मांगा भी होगा ना सारे डॉक्यूमेंट्स, और गारंटर भी मांगा होगा। क्योंकि तब आपकी स्थिति अच्छी थी, आप दे पा रहे थे। आज आपकी स्थिति अच्छी नहीं रही, आप नहीं दे पा रहे, तो आज बैंक को आपकी मदद करनी चाहिए। और एक उपभोक्ता के नाते, कंज्यूमर के नाते आपके अधिकार हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई आपको बैंक बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है। और जो भी कोई व्यक्ति रिकवरी के लिए आता है, बैंक का व्यक्ति आए या एनबीएफसी का है, सबसे पहले आपको कैसे पता वो रिकवरी का व्यक्ति है? फोन आए या खुद आए, सीधा उसको बोलो अपना सर्टिफिकेट दिखाओ डीआरए का। डीआरए क्या है? गेस्ट रिकवरी एजेंट। डीआरए का एक सर्टिफिकेट होता है जिस व्यक्ति को रिकवरी की जिम्मेदारी दी जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। मिसबिहेव नहीं करना, बदतमीजी नहीं करना, क्या शब्द बोलने, क्या नहीं बोलने, कितने बजे जाना है घर, कितने बजे नहीं जाना। अगर वो एक्चुअल में रिकवरी एजेंट होगा तो उसके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता। यानी जितने लोग गाली गलौज बदतमीजी कर रहे हैं ये सब के सब नकली लोग हैं, इनको पहचानना है। दूसरा, बैंक में शिकायत करो इनकी। और शिकायत कैसे करनी है? लिखित में शिकायत करो। बैंक जब भी आपको देता है, क्या देता है? नोटिस देता है, लेटर देता है। आप क्या करते हो? फोन पे बात कर लेते हो। बैंक के पास आपका बहुत सारे प्रूफ है कि बैंक ने आपको कितनी बार लेटर दिया। आपका एक भी प्रूफ नहीं कि आपने बैंक को लेटर दिया। सर लेते नहीं है। और जब बैंक, अभी बताता हूँ, अगर जब बैंक जाओ और बैंक लेटर ना ले तो क्या करना है? फोन है ना, फोन निकाल लो और मैनेजर साहब को दो और बोलते रहो कि मैं बैंक में आया हूँ, मैनेजर साहब को लेटर देने, मैनेजर साहब मना कर रहे हैं, बस नौकरी चली जाएगी साहब उसकी। आप अपनी आप भी थी तो बताओगे यार मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरी नौकरी छूट गई, मेरे साथ दिक्कत चल रही है, बैंक से पैसा लिया, बैंक को नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे? और फिर भी ना ले तो क्या करो? पोस्ट ऑफिस में जाओ, स्पीड पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट की रसीद रखो और वो लेटर स्पीड पोस्ट कर दो, हर से एक कॉपी अपने पास रख लो। अब जब वो कोर्ट में जाएगा तुम्हें लेके, क्योंकि वो कोर्ट जाएगा, तो जज साहब के सामने बताना, जज साहब देखो ये वीडियो, मैं मैनेजर के पास गया था, अपनी स्थिति बता रहा था, मेरे घर में दिक्कत आ गई है। और क्या क्या दिक्कत बता सकते हो? मान लो घर में किसी की डेथ हो गई तो आप बैंक को बता सकते हो कि मेरे घर में डेथ हो गई है, मैं इस महीने किस्त नहीं भर पाऊंगा, मुझे समय दो। कोई कमाने वाले नहीं रहा। अभी मैं नासिक गया, वहां पता चला एक घर का मुखिया जो था वो एक्सपायर कर गया। उसी पे वो लोन चल रहा था, घर का लोन चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे, उसके बच्चों को पत्नी कुछ करती रही, दोनों को घर से निकाल दिया, घर सील कर दी। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही यार। एक तो बच्चों के सर से पिता का साया चला गया और ऊपर से तुम उनको बच्चों के सर से 26 छीन लो। और सबसे पहले इनका लोन माफ हो जाना चाहिए। और जबकि लोन इंश्योर्ड था, जब भी आप कोई लोन लेते हो बैंक आपका इंश्योरेंस का भी पैसा काटता है, लोन इंश्योर कराता है और बोलता है कि बिना इंश्योरेंस के लोन नहीं मिलेगा। और बाद में क्या करते हैं? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। भाई उनका एक्सीडेंट थोड़ी हुआ है, उनकी तो हार्ट अटैक से डेथ हुई है। अरे भाई बंदा किसी भी तरह से मरा, बंदा दुनिया में नहीं रहा ना। लोन भरने वाला ही नहीं बचा, कमाने वाला ही नहीं बचा, बच्चे देंगे कहाँ से लोन? और बैंक वाले क्या करते हैं? डराते रहते हैं जल्दी भर दो नहीं तो तुम्हारा घर चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। कहाँ से भरे? भरने की अगर स्थिति होती तो व्यक्ति के लिए दिक्कत में नहीं आता। एक गलती और जो तुम लोग कर रहे हो, अभी समस्या क्या है? मान लो नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, तो तुम्हें पता है कि मैंने किस नहीं जा पाएंगे, तुम 3 महीने तक इंतजार करते रहते हो, 3 महीने तक बाउंस होने देते हो।
3 महीने अगर बाउंस करा दोगे किस्त तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, और एनपीए हो जाने के बाद बैंक के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। अपने अकाउंट पे एनपीए मत होने दो। तो क्या करो, जब तुम्हारी स्थिति खराब होने वाली है, नौकरी छूट गई मानो इस महीने, अगले महीने किस्त नहीं जा पाएगी, इसी महीने बैंक चले जाओ, फोन में नहीं जाओ, और 1 महीने के लिए सीनियर के पास जाओ, वो नहीं सुनो उससे सीनियर के पास जाओ, वो नहीं सुनो उससे सीनियर के पास जाओ, और उनको बताओ कि मेरी नौकरी चली गई है, अब मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, और मुझे विकल्प दिया जाए क्या कर सकता है बैंक। अपनी तरफ से कोई विकल्प मत दो, उनसे पूछो क्या करूं अब मैं अपने बच्चों को पालूं, खाना खिलाऊं, या मैं तुम्हारे साथ जो दिक्कत आ रही है, मेरे साथ जो दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, उसका समाधान बैंक करेगा, या मैं कुछ कर लूं। बैंक फिर आपको रास्ता बताएगा, विकल्प बताएगा, क्या क्या विकल्प आपके पास है, बैंक क्या क्या दे सकता है। अगर व्यापार बंद हो गया तो एकदम से तो व्यापार नहीं बंद होगा ना, व्यापार बंद हो रहा है, दिख रहा है कमाई कम होती जा रही है, अगले महीने नहीं भर पाऊंगा, तो बैंक जाओ, बैंक वालों से बात करो, अगले महीने में भर नहीं पाऊंगा, मेरे साथ दिक्कत चल रही है, समस्या चल रही है। अभी समस्या क्या आ रही है, ज्यादातर लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता। आपको लगता है कि मैंने पैसे ले लिए, अब मैं नहीं भर पा रहा, मैं चोर हो गया। ऐसे नहीं होता भाई। अगर आप जेन्युइन हो, हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से पैसा नहीं दे रहा, वो उसको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। विलफुल डिफॉल्टर का कोई साथ नहीं देगा, ना बैंक देगा, ना कोर्ट देगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति खराब हो गई, अब नोटबंदी आई, बहुत सारे लोग नोटबंदी के बाद मेरा व्यापार बंद हो गया, अब उसकी तो गलती नहीं है, नोटबंदी उसने थोड़ी करी यार। क्या लोग सर मैं नोटबंदी से तो ऊपर गया, लेकिन जीएसटी के कारण मेरा व्यापार बंद हुआ। क्या लोग सर मैं जीएसटी से भी ऊपर गया, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया तब से मैं जो बर्बाद हुआ, मेरी बर्बादी आज से संभल नहीं पा रही। और सरकार क्या कह रही है, वित्त मंत्री सदन में कह रही है कि अब कोरोना की स्थिति समाप्त हो चुकी है, अब सब लोग उससे उभर गए। अरे ग्राउंड पे आके तो देखो, सरकार के अधिकारी बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आपको यकीन